यूएई ने 53वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए 14 नियमों की है घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अभी तक आपने अगर अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाना है आपको प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। यूएई आने वाले 1 और 2 तारीख को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने वाला है। इस दिन के लिए 14 नियमों की घोषणा की गई है, जिससे सभी नागरिक और प्रवासी को किसी भी हाल में फॉलो करना होगा। किसी भी तरह के बेतरतीब जुलूस या फिर सभा की अनुमति नहीं है। स्टंट ना करें या यातायात में बाधा ना डालें। साथ ही ये यूएई के आंतरिक मंत्रालय द्वारा 53वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए बताए गए कुछ दिशा निर्देश हैं, जो कि जारी किए गए हैं। चूंकि यूएई के निवासी 2 दिसंबर को ईद अल इतिहाद मनाने और साल के आखिरी लंबे वीकेंड का आनंद लेने वाले हैं, इसीलिए अधिकारी लोगों से अधिक आवश्यक नियमों को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। ये उपाय के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और आनंददायक उत्सव सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, कोई जोखिम ना हो। जब आप फेस्टिवल मनाने के लिए बाहर निकले या फिर पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटीज में बिल्कुल भी ना घुल मिल जाए जो कि रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट में हो। तो 14 नियम निकाले गए हैं, चलिए उनके बारे में बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला तो है कि बेतरतीब जुलूस और सभाओं का आयोजन आप बिल्कुल भी ना करें और उनमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ है कि सभी यातायात नियमों को फॉलो करना है आपको, और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो भी जारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है आपको। तीसरी चीज़ है कि ड्राइवर, यात्री या पैदल यात्री पार्टी स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चौथी चीज़ यह है कि ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो गाड़ी है उसके आगे पीछे की लाइसेंस प्लेट साफ दिखाई दे, गाड़ी का जो रंग है वो ना बदले, सामने की खिड़कियों को काला रंग से बिल्कुल भी ना ढके, वो काले रंग का नहीं दिखना चाहिए। पांचवी चीज़ है कि जो गाड़ी है उस पर किसी भी तरह के स्टिकर, चिन्ह या लोगो ना लगाएं, जिससे कि ईद अल इतिहाद के लिए वो स्टिकर, लोगो ना हो, और आधिकारिक दिशा निर्देशों और शर्तों का अनुपालन वो स्टिकर्स ना करते हो, तो ऐसी चीज़ें से परहेज करें। छठी चीज़ है कि वाहन में यात्रियों की अनुमत संख्या से अधिक ना हो, ज़्यादा लोगों को ना बिठाएं और किसी को भी अपनी कार की खिड़कियों से या फिर सनरूफ से बाहर ना निकलने दें। सातवीं चीज़ ये है कि गाड़ी में अनाधिकृत संशोधन बिल्कुल भी ना करवाएं। बिना लाइसेंस वाली ऐसी सुविधाएं जोड़ने से बचें जो शोर मचाती हो, बिना बात की, और विजिबिलिटी भी खराब करती हो। आठवीं चीज़ है कि यातायात में बाधा बिल्कुल भी ना बने। इमरजेंसी गाड़ियां जितनी भी होंगी, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, नागरिक सुरक्षा की हो, पुलिस गश्त की हो, उन्हें सड़क दे, उन्हें आगे का रास्ता दे, उन्हें जाने दे, या आंतरिक या बाहरी सड़कों पर कोई भी स्टंट या करतबबाजी ना करे। तो 9वीं चीज़ ये थी कि आंतरिक या बाहरी सड़कों पर कोई भी स्टंटबाजी ना करे। 10वीं नियम ये है कि वाहन के साइड, फ्रंट या रियर विंडो को स्टिकर से बिल्कुल भी ना ढके, जिससे विजिबिलिटी जो है वो अवरुद्ध हो जाए, और सनशेड का उपयोग करने से बिल्कुल ही बचें। 11वीं चीज़ है कि केवल ईद अल इतिहाद समारोह के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्कार्फ ही पहने इस दिन। 12वीं चीज़ है कि केवल संयुक्त अरब अमीरात का ही झंडा फहराएं, अन्य देशों के झंडे की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई है। 13वीं चीज़ ये है कि ईद अल इतिहाद समारोह से आधिकारिक रूप से संबंधित गीतों और मंत्रों की आवाज़ को लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा लाउड ना बजाएं। 14वीं और आखिरी चीज़ ये है कि जितनी भी सजावट की दुकानें हैं और जितने भी ड्राइवर हैं वो ईद अल इतिहाद के लिए स्वीकृत स्टिकर का ही इस्तेमाल करें और झंडे का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से यूएई के ध्वज या संबंधित स्टिकर के अलावा अन्य स्टिकर या झंडे लगाने से मना किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यूएई 1971 में अमीरात के एकीकरण का जश्न मनाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसे ईद अल इतिहाद भी कहा जाता है। इस साल देश 53वां साल का हो गया है और इसके लिए छुट्टियों की घोषणा भी कर दी गई है। लो, आ गई है लिस्ट। अगर अब ये सामान अपने बैग में रखा है तो निकाल लीजिए, क्योंकि यूएई लेकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। यदि आप भारत से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको हवाई अड्डे की सुरक्षा समस्याओं से बचने के लिए सामान संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए, और चेक इन बैगेज में जिस चीज़ की परमिशन नहीं है वो वस्तु आपको पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों को नहीं लेकर जा सकते।
भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने भारत यूएई यात्रा के लिए चेक किए गए और केबिन बैगेज में प्रतिबंधित वस्तुओं पर अपने सख्त दिशा निर्देशों को अपडेट किया है। देखिए, प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर है घी और मक्खन जैसे लिक्विड नेचर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे केबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि चेक किए गए सामान में BCAS 5 किलोग्राम की अनुमति देता है। एयरपोर्ट और एयरलाइन के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें और सीधे एयरपोर्ट से संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अचार BCAS सूची में अचार को कैरी ऑन या चिकन लगेज में रखने की अनुमति है, सिवाय मिर्च के अचार। लेकिन एयरपोर्ट या एयरलाइन के अलग अलग दिशा निर्देश होते हैं, इसलिए चिकन लगेज में अचार ले जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी आप एयरपोर्ट से ले लें। मसाले, बता दें कि मसाले या मसाला पाउडर केबिन लगेज में ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन BCAS के निर्देशों के अनुसार इन्हें चेक इन बैगेज में ले जाया जा सकता है। सूखा नारियल, मार्च 2022 में BCAS ने सूखे नारियल को प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिससे यात्रियों को इसे अपने चेक इन बैगेज में ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। ई सिगरेट BCAS सूची में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, चाहे वो चेक इन हो या फिर कैरी ऑन लगेज हो। तो ये हो गई कि आप चेक इन बैगेज या फिर कैरी ऑन बैगेज में क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आप कहीं पर भी रख के नहीं ले जा सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो बता दें, ये चीजें हैं कोकीन, हेरोइन, खसखस और चक्कर का कारण बनने वाली नशीली दवाइयाँ। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी यूएई लेकर नहीं जा सकते। अगर लेकर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद आपको जेल की सजा सुनाई जाएगी। पान के पत्ते और कुछ जड़ी बूटियाँ आदि भी नहीं ले जा सकते हैं। हाथी का दांत, गेंडे का सींग, जुए के टूल्स, 3 लेयर वाली मछली पकड़ने का जाल और बहिष्कार किए गए देशों से आयात किए जाने वाले सामान को लेकर जाना भी अपराध माना जाएगा, तो आप नहीं लेकर जा सकते। प्रिंटेड मटेरियल, ऑयल पेंटिंग, फोटोग्राफ, बॉक्स और पत्थर की मूर्तियां भी नहीं लेकर जा सकते हैं आप। फेक करेंसी बिल्कुल भी ना ले और घर का बना खाना, घर से बना हुआ नॉनवेज भी आप नहीं ले जा सकते हो। कोई भी यात्री प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसीलिए सतर्क रहें और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या क्या चेक इन बैगेज और कैरी ऑन बैगेज में आप नहीं लेकर जा सकते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं एयरपोर्ट के थ्रू यूएई, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें और फंसने से बचें। यूएई में कैसे ला सकते हैं अपना परिवार? यूएई में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब वो अपनी बीवी बच्चों को यूएई में अपने साथ रखने का सपना पूरा कर सकते हैं। यूएई ने एक नई पॉलिसी जारी की है जिसके तहत जो व्यक्ति अच्छी सैलरी पाते हैं वो अपने परिवार को यूएई में बुलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नौकरी का प्रूफ और जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। अब कौन आवेदन कर सकता है, चलिए बताते हैं। तो बता दूं कि वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिसकी कम से कम 3000 से 4000 दिरहम मासिक सैलरी हो, मंथली इनकम। आवेदक के पास अपनी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर माता पिता या कोई और परिवार के सदस्यों को बुलाना हो तो सैलरी कम से कम 10,000 दिरहम मंथली होनी चाहिए। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, जैसे 8 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए मेडिकल फिटनेस क्लियरेंस अनिवार्य हो जाएगा। रेजिडेंसी वीज़ा प्रक्रिया के दौरान फैमिली यूएई में रह सकती है। टूरिस्ट वीज़ा पर भी फैमिली को बुलाया जा सकता है और 7 दिनों के अंदर रेजिडेंसी वीज़ा के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये एक बेनिफिट है आपको। रेजिडेंसी वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की बात करें तो आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, पासपोर्ट साइज की हालिया फ़ोटो देनी होगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, नौकरी का प्रमाण पत्र और सैलरी कंफर्मेशन वाला दस्तावेज आपको देना होगा, वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र देना होगा जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बच्चे की स्पॉन्सरशिप करनी हो तो बेटे या बेटी की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। यूएई में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के 120 दिनों के अंदर वीज़ा के लिए आवेदन करना ज़रूरी है। डिजिटल और आसान प्रक्रिया ऑनलाइन या यूएई से संबंधित ऑफिस से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर किया जा सकता है। ये प्रक्रिया यूएई में परिवार को रखने के लिए आसान और बनाई गई है। ये उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो यूएई में एक साथ रहना चाहते हैं। ये कदम यूएई को एक बेहतर और एक परिवार के साथ रखने के लिए बहुत अच्छा है।
तो आप ये प्रोसेस का फॉलो करके अपने परिवार को बुला सकते हैं यूएई में और उनके साथ भी रह सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।